पहली बात तो यह गाली गलौज कोई भी करे ये उचित नहीं है, इसका हम समर्थन नहीं करते। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विषय में अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया। अगर मैं आरोप लगा रहा हूं प्रधानमंत्री पे हर रोज कि तुम वोट चोर हो, प्रधानमंत्री चुप क्यों है? पूरे देश में आज एक ही घटना हलचल है और सियासत गर्म तवे की तरह गर्म हो चुकी है। वो है बिहार के दरभंगा में माननीय प्रधानमंत्री जी को लेकर के, उनकी मां को लेकर के गाली गलौज देना, अपशब्द कहना। ये घटना एकदम गरम गरम है और एक तरफ कांग्रेस का वोट चोरी का एसआईआर का घटना, तो दूसरी तरफ ये घटना इतना बवाल हो गया है कि पूरे देश में सिर्फ चर्चा का विषय यही बना हुआ है। हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि आखिर वो गाली देने वाला कौन था, कहां का रहने वाला है। दूसरी बात है कि ये घटना कब हुआ और कैसे हुआ, क्या उस घटना में राहुल गांधी भी उस समय मौजूद थे कि नहीं। इसके साथ ही साथ ये घटना होने के बाद तीन मुख्यमंत्री ने क्या कुछ कहा, कोई नेता ने इस पर अपने बयान नहीं दिया है, लेकिन पवन खेड़ा ने क्या कुछ कहा, सीएम विष्णुदेव साय, अरुण साव और विजय शर्मा ने क्या कुछ कहा, यह भी हम बताएंगे। और इस वीडियो में भी चर्चा करेंगे कि क्यों बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस के यूथ कार्यकर्ता है और क्यों कांग्रेस कह रही है कि असल में षड्यंत्र है। ये जो गाली देने वाला गालीबाज है वो बीजेपी का ही कार्यकर्ता और बकायदा उन्होंने फोटो जारी किया। किसने की टिप्पणी? इन्हीं के एजेंट घूमते रहते हैं, करते रहते हैं बदमाशी और फिर यही मुद्दा बनाते हैं ताकि यात्रा से ध्यान हटा सके। ये बौखलाए हुए हैं हमारी इस यात्रा। इनकी चोरी पकड़ी गई है, इसलिए बौखलाए हुए हैं। कौन है तो गिरफ्तार हुआ है, किसका आदमी है, किसने करवाया, उसने पता लगाइए। ये क्या बदतमीजी कर रखी, गुंडागर्दी कर रखी, सदाकत आश्रम। तो नमस्कार, आप बने रहिए इस वीडियो में। पूरी थोड़े से लंबी भी हो सकती है, पर आपको पूरा घटना, पूरे समाचार देखनी चाहिए। दरअसल बिहार दरभंगा में वोट चोर को लेकर के यात्रा चालू कर दिया गया है और टारगेट है सीधा एसआईआर और वोट चोरी के नाम को लेकर के प्रधानमंत्री को, अमित शाह को, क्योंकि बिहार एक बड़ा राज्य है जहां चुनाव होना है। राहुल गांधी का एक महत्वाकांक्षी ये यात्रा है, वोटर अधिकार यात्रा। इस वोटर अधिकार यात्रा की रैली प्रारंभ हो गई है और इस बुधवार को जब ये दरभंगा पहुंची तो उस यात्रा के सम्मान के लिए एक मंच व्यवस्था किया गया था, बनाया गया था। मोहम्मद रिजवी, ये वही मोहम्मद रिजवी है जो ने मंच को बनाया और इसे इस क्षेत्र का विधायक टिकट के प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। बुधवार की घटना, इस मंच पर आया, रिजवी कहता है कि साहब हमने जो मंच बनाया था वो स्वागत के लिए है। आरजेडी के नेता और राहुल गांधी यानी तेजस्वी यादव और राहुल गांधी साथ साथ बिहार में यात्रा कर रहे हैं। मंच में आए, उद्बोधन दिया और मोदी जी को भी वोट चोरी को लेकर के तमाम उन्होंने उद्बोधन दिया और फिर वो आगे यात्रा निकल गई। अगर आपने चोरी की होती और मैंने कहा चोर हो तो आप चुप बैठोगे? क्यों नहीं बैठेगा? अगर चोरी की है और मैं कहूंगा चोरी की है, बिल्कुल चुप हो जाएगा, एक शब्द नहीं बोलेगा। अगर मैं आरोप लगा रहा हूं प्रधानमंत्री पे हर रोज कि तुम वोट चोर हो, प्रधानमंत्री चुप क्यों है? प्रधानमंत्री एक शब्द क्यों नहीं बोल रहा? क्योंकि प्रधानमंत्री वोट चोर है और वो जानता है कि हमने उसको पकड़ लिया है। रिजवी कहता है कि मैं भी उनके साथ आगे चला गया, मेरे जाने के बाद जो घटना घटी वो इस मंच में हुई है। उन्होंने कहा कि जो मंच में जो घटना घटी बड़े निंदनीय है। सच में क्या कुछ है हम बताते हैं कि इस मंच के जरिए पहले तो मोदी जी को वोट चोर, गद्दी छोड़ का नारा लगाया और दूसरी बात है फिर अपशब्द कह दिए। ऐसा अपशब्द कह दिया जो अभी तक
किसी ने ऐसा नहीं कहा, या ये राजनीति के एक नया रूप देखने को मिला है। सीधा मोदी जी को, उनके स्वर्गीय माता जी को लेकर के टिप्पणी कह दी, अपशब्द कह दी, उन्हें गाली तक दे दिया। फिर क्या था, सोशल मीडिया से ये वीडियो वायरल हुआ, और वीडियो वायरल होने के साथ साथ भाजपा कार्यकर्ता फिर उतर गए, भड़क गए। बकायदा उन्होंने कांग्रेस के जो कार्यालय है उसे घेरने के लिए निकल गए और वहां जाकर भी तोड़फोड़ किया। कांग्रेस कहता है कि देखिए भीड़ उग्र हो गई है और सदाकत आश्रम में आकर के कैसे उत्पात मचा रहे हैं, लेकिन इनका गुस्सा आवेश जो है उस मंच को लेकर के। अब जानकार कह रहे हैं कि उन्होंने उस मंच से क्या कुछ कहा, पीछे का उद्देश्य क्या है। तो उसने कहा वोट चोरी को लेकर के राहुल जी का जो एक बड़ा अभियान, महाअभियान है, उसी को लेकर के वोट चोर गद्दी छोड़ का जो नारा लगा रहे थे, उसके बाद उन्होंने सीधा उनको गाली दे दिया। अब सवाल यह है कि ये कांग्रेस के मन से हुआ ये आरोप है, जबकि साथ में आरजेडी यानी तेजस्वी यादव भी चल रहे हैं। अब आगे, अब इसके बाद स्वयं बीजेपी के एक्स से ट्वीट करते हैं कि जो भी घटना घटी वो बड़े निंदनीय है। उसमें क्या लिखा है हम पढ़ के आपको बताते हैं, फिर हम आपको बताएंगे कि सीएम, तीन सीएम और छत्तीसगढ़ के लोगों ने इसमें क्या कुछ कहा है। बीजेपी के एक्स से ट्वीट किया गया, लिखा है कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की यात्रा के मन से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की स्वर्गीय माता जी के लिए बेहद अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया। राजनीति में ऐसी नीचता पहले कभी नहीं देखी गई। यह यात्रा अपमान, घृणा और स्तरहीन की सारी हदें पार कर चुकी है। ये बीजेपी के एक्स से ये ट्वीट किया गया, लिखा गया है। दोस्तों, इसके बाद तमाम भाजपा के नेता उतर आए मैदान में। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री हैं माणिक साहा, उनका बयान आया। उसके बाद असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिश्व शर्मा और फिर छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय का बयान आया। फिर क्या है, सीएम साहब के बयान आने के बाद डेप्यूटी सीएम अरुण साव, डेप्यूटी सीएम विजय शर्मा और किरण तमाम देव का भी बयान आना शुरू हो गया। पिछले दिनों बिहार के अंदर कांग्रेस और आरजेडी के राजनीतिक मंच में जिस तरह से कांग्रेस और आरजेडी के लोगों के द्वारा हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विषय में अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया, ये कांग्रेस और आरजेडी की ओछी राजनीति को दर्शाता है। और कांग्रेस की हमेशा से संस्कृति रही है ओबीसी और आदिवासियों का अपमान करने का। उसको फिर से एक बार कांग्रेस और आरजेडी ने चरितार्थ किया है। हम कांग्रेस और आरजेडी के इस कृत्य की घोर निंदा करते हैं। बिहार के दरभंगा में कांग्रेस पार्टी और आरजेडी के मंच से जिस प्रकार से देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उनकी स्वर्गीय माता जी के लिए जिस प्रकार से गालियों का इस्तेमाल हुआ है, अभद्र भाषा का इस्तेमाल हुआ है, ये घोर निंदनीय है और लोकतंत्र में अक्षम्य है। आरजेडी और कांग्रेस का ये हरकत देश के हर एक मां का अपमान है, हर एक बेटे का अपमान है। जिन लोगों ने भी ये किया है, राहुल गांधी के मंच से किया है, मुझे पूरा ये लगता है कि सबकी जानकारी में बात हुई है और ये बिहार का पहला अपमान है, किसी और का अपमान बाद में है। देखिए, सबसे पहली बात तो यह गाली गलौज कोई भी करे ये उचित नहीं है, इसका हम समर्थन नहीं करते। लेकिन जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी वोट चोर गद्दी छोड़ और संविधान रक्षा की बात और राहुल गांधी की जो 1300 किलोमीटर की यात्रा है उससे बखलाई हुई है। जिस मंच की बात कर रहे हैं, न वहाँ राहुल जी थे, न तेजस्वी यादव जी थे, न ही हमारे गठबंधन के कोई नेता था। और ऐसे में किसी ने कहा, किसी ने अपशब्दों का प्रयोग किया, तो अब ट्विटर में ये खबरें आ रही है कि जो शख्स पकड़ा गया है वो भारतीय जनता पार्टी का है। मैं इसकी तायद नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो ट्विटर में जो खबरें आ रही है वो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य है और साथ ही वो व्यक्ति
अभी कृषि मंत्री जो हैं शिवराज सिंह जी उसके साथ खड़े दिखाई भी दे रहे हैं। तो ये बौखलाए हुए हैं। राहुल जी की यात्रा को देखकर भारतीय जनता पार्टी सदमे में थी, अभी तक एक शब्द नहीं बोल पा रहे थे। क्या हुआ है, उस क्षेत्र के भाजपा नेताओं ने जाके तो एफआईआर दर्ज कर दी और दरभंगा से इस मोहम्मद राजा जिसे कह रहे हैं उर्फ राजा, उनको पकड़ लिया गया है। दूसरी तरफ राज्य की महिला आयोग सक्रिय हो गई है, उन्होंने भी डीएम को पत्र लिखा है और कठोर कार्रवाई करने की मांग की है। अब हम जरा बता दें कि असल में ये गाली देने वाला कौन है। तो इनका नाम है मोहम्मद रिजवी उर्फ राजा। ये दरभंगा के थाना सिंहवाड़ा और उनका एक गांव है भापुरा, वहां का रहने वाला है। इनका काम पंचर दुकान बनाना और पिकअप चलाना, यानी पिकअप ड्राइवर भी है। इस वीडियो के बाद कांग्रेस ने भी एक वीडियो जारी करा है, फोटो जारी करा है और भाजपा ने, कांग्रेस ने कहा कि दरअसल ये षड्यंत्र है, सोची समझी साजिश है और भाजपा के असल में ये राजा जो है गाली देने वाला गालीबाज, ये भाजपा के कार्यकर्ता है और बकायदा फोटो जारी कर रहे हैं वो और कह रहे हैं साहब ये देखिए फोटो, ये भाजपा के कार्यकर्ता है और षड्यंत्र के तहत जानबूझ करके हमारे मंच में आए और इन्होंने इस तरीके से घटना को अंजाम दिया ताकि यात्रा चुनाव प्रभावित हो सके। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी कह रहे हैं कितने नीचे जा सकती है वो उतने जा रहे हैं। देखिए तमाम वीडियो और अपना विचार जरूर रखिए कि इसमें आप क्या सोचते हैं। जी हां।